देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश की जनता को लुभाने व जातिगत वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कई कार्यक्रमों को शुरू कर दिया है। जहां बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ लाने के लिए सम्मेलन की शुरुआत की, वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जिलों में आयोजन कर इस वर्ग को अपने पाले में लाने की जुगत शुरू कर दी है। आज इसी कड़ी में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली शहर में एक निजी होटल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत की, लेकिन इस दौरान उनका बसपा के प्रति प्रेम उस समय साफ दिखा जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी की जगह बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया, जिससे वहां पर मौजूद भाजपाइयों समेत अन्य लोग भी हंसने लगे। तब स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। बताते चलें कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए किसी भी तरह की कोर कसर नहीं रख रही है। इसी के तहत पार्टी ने पार्टी से प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित किए जा रहे हैं और इन सम्मेलनों की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही सरकार के मंत्रियों को दी गई है। इसी कड़ी में कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, जो कि मौजूदा समय में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, शनिवार को जिले के शहर क्षेत्र के एक निजी होटल में सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। जब उन्होंने मंच से बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्बोधन किया। ये सुनकर वहां मौजूद नेताओं व कार्यकर्ताओं में हंसी की लहर दौड़ गई। तब मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बताया। मंत्री के द्वारा की गई ये गलती लोगों में चर्चा का विषय बन गई और दबी जुबान में लोग इसे इनका बसपा प्रेम कहने में भी नहीं चूके। सपा भी नहीं की, बसपा नहीं की, आज भाजपा को भी चुनाव, ये चुनावी माहौल है इसलिए या फिर आप लोग हमेशा इसको करते रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रहती है। संगठन के भिन्न भिन्न मोर्चों के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। आइए इस समय वर्तमान में प्रबुद्ध वर्ग, चूंकि समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, इसलिए आज उसके बीच में जाकर के हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज हर दिशा में हमारे देश की एक नई पहचान बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार मानकर हम हर घर हर जन तक अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जा रहे हैं। चतुर्दिक विकास के कार्यों से पूरे प्रदेश और देश को हम नया भारत और नया प्रदेश बना रहे हैं। तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए और समाज को वो नेतृत्व दें। इसलिए हम उनके बीच में जाकर के उनका आह्वान कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में, इस देश में आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व इसी प्रबुद्ध वर्ग ने किया था और आज फिर इस भारत के नवनिर्माण के लिए आवश्यकता है कि प्रबुद्ध वर्ग नेतृत्व के रोल में आए और आगे खड़ा होकर के हमारा मार्गदर्शन करे, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी के साथ बढ़ सकें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। स्वामी जी, जिला अध्यक्ष का कहना है कि यादव समाज भाजपा के साथ नहीं है, क्या आप भी उसकी बात सहमत है क्या? क्योंकि हमारे इस समय जिलाध्यक्ष जी मौके पर मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं बिना उनकी बात सुने कोई उत्तर नहीं दे सकता। मंत्री जी, ऊंचाहार विधानसभा में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की बात हो रही, जिसका हिंदू आप क्या कहेंगे? अब जैसा कि आप जानते हैं, केवल कह देने से और घोषणा कर देने से कोई मूर्ति नहीं लग जाती है।
शासन की अनुमति आवश्यक होती है। शासन की अनुमति के बाद ही किसी की मूर्ति लगाई जाती है। इसलिए लोग तरह तरह की घोषणाएं तो करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। मंत्री जी, ऐसे घोषणा करने वाले तमाम नेता घूमते रहते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। मंत्री जी, बसपा पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज देश का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समाज है। उसने हमेशा देश को दिशा और दशा तय दिया है। इसलिए जो खुद मार्गदर्शक के रूप में रहता है, वो किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में, किसी के तिकड़म में नहीं आ सकता है। इस सम्मेलन से बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। उसके अपने जनाधार पर विश्वास नहीं है। दलित साथ छोड़ दिया है, पिछड़ा साथ छोड़ दिया है। 4 बार सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा मात्र 19 विधायकों पर सिमट गया है। आज अब सुश्री बहन मायावती जी दाएं बाएं झांक रही हैं, दूसरों के सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो गलत जगह हाथ डाल रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज इतना बुद्धिजीवी है कि वो दूसरों को दिशा देता है। इसलिए उनके किसी तिकड़म का शिकार नहीं हो। कल प्रियंका गांधी आ रही है।